और वहां जा रहे हो तो तुम्हारा बहू के प्रति राग नहीं होना चाहिए। दूसरा, रोष ये भी तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसके प्रति? बोले मां की कई के प्रति। उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? ठीक है भैया, तीसरी बात, ईर्ष्या किसमें नहीं रखूंगा? भरत भैया, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा भरत ऐसा नहीं है कि मां ने कह दिया और उसमें ले लिया। अगली बात, मत किसमें नहीं होना चाहिए? बोले अगर ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा की सेवा का किसी को अवसर मिल रहा तो तू है, इसलिए इस बात का तू हिम्मत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगली बात जो कही है वो अंतरात्मा को छूने वाली बात कही जाती है। क्या कहा? मोह। माँ कितनी अगर सोची है बेटा बन जा रहे हो ना, मानो सुपर्णिका मिल ही जाए तो उससे मोह नहीं करना। और इतना ही नहीं बोले ठीक है भैया, लेकिन आधी पंक्ति की आगे वाली जो पंक्ति हो वो क्या पूरा कर रही है? जन सपने हो सुने जाओ पूरी बात को। बोले ध्यान रखना, सोना तो ये वाले स्वप्न में भी नहीं आने चाहिए। अगर स्वप्न आया तो समझ लो हमारा और तुम्हारा माँ और बेटे का जो रिश्ता है ना वो समाप्त। लक्ष्मण महाराज ने कहा कि भैया सो जाऊं, जागते में तो पूरा ध्यान रखूंगा, ये गलतियां नहीं होगी, लेकिन अगर सो गया और सोने के बाद मान ये स्वप्न आ गया तो सुमित्रा मैया ने कहा बेटा अगर स्वप्न आ गया तो तैयारी बना के रखना, हम आपकी माँ नहीं और आप मेरे बेटे। तो लक्ष्मण भैया ने माँ के चरणों की सौगंध में लेकर के कह दिया कि माँ ये रिश्ता तो मैं समाप्त नहीं होने दूंगा। आज मैं आपको वचन दूंगा कि 14 साल तक मैं ना सोऊंगा। लक्ष्मण भैया न 14 साल सोए और ना कुछ खाया। खाने का प्रमाण तो तब मिलता है जब लौट करके अयोध्या में आते। राम जी महाराज ने तो प्रसाद के दोनों को देखा, ये मैदान के ये तो जंगल के पत्तों का बना हुआ प्रसाद का दोना है जो लक्ष्मण भैया को मैं दिया करता। तो लक्ष्मण जी को बुलाया, क्यों लक्ष्मण जो वही दोने हैं जो प्रसाद में हम आपको दिया करते। तो बोले हाँ भैया, तो क्या आपने लिया नहीं? बोले भैया प्रसाद को प्रणाम करके सम्मान करके ना बाढ़ में रख के उर्मिला के लिए भेज दिया। उर्मिला जी कहती है कि जैसे मेरे पास ये प्रसाद आता था, मेरे पतिदेव प्रणाम करके मुझे दे देते थे, वैसे मैं प्रणाम करके सुरक्षित जगत देवी के दर्शन करें। अब देखिए इनकी गिनती शुरू हो गई। तो प्रसाद के दोने 7 दोने का राम जी ने कहा भैया 7 दोने आपने स्वीकार कर लिया। बोले नहीं भैया 7 दिन वो है जब प्रसाद बना ही नहीं तो लगेगा। पहला दिन वो है जिस दिन श्री अवध को प्रणाम करके हम लोग चलते हैं। दूसरा दिन वो है जब गुरु वशिष्ठ जी के साथ संपूर्ण प्रजा पहुंचती है कहाँ? चित्रकूट। और पता चलता है कि पिताजी नहीं रह गए। तो एक बार पुनः ऐसा लगा कि सब लोग शोक में डूब गए हों, उस दिन भी प्रसाद नहीं। और भैया जब लंका के लिए जा रहे थे, समुद्र से प्रार्थना करने पे नहीं माने समुद्र तो विनय न मानत जलत जड़ गए। 3 दिन वो निकल गए। कितने दिन हो गए? एक दिन वो है जिस दिन वैदेही जी का हरण रावण करके लेके चला जाता है प्रसाद मिलना 6 हो गए। लक्ष्मण भैया कहते हैं एक दिन वो है जिस दिन मुझे शक्ति लग गई थी, इसलिए 7 दिन प्रसाद बना है नहीं तो मिलेगा। तो माँ कहती हैं कि जन सपने हो इनके बस हो। राग से बचिए, रोग से बचिए, हिंसा से बचिए, मन से बचिए और मन से। और इधर 8वीं भक्ति भी यही कहती है कि 8 जथा लाभ संतोषा सपने नहीं बरने। बुराई करने से बचिए, जितना बच सकते हो उतना बचिए, सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और हमेशा
परिश्रम करके जो आपके पास धन आ रहा है ना, भले ही कम आ रहा है, उसमें खुश हो। हम दूसरे के दुर्गुण को देखने के लिए एक उंगली उठाते हैं, लेकिन ये 3 उंगलियां तो हमारी ओर इशारा करते हैं कि शायद आप मिलान करें तो जो आप दूसरे में देखने जा रहे हैं उसकी अधिकता आप में ज्यादा हो जाए, और कमियों को देखने के लिए यही उंगली आगे रखी है जिसको देख भाई तेरे अंदर ये कमी है। लेकिन शायद अगर हम तुलना करके देखें तो ये ज्यादा हमारी ओर देखने वाली है। बस कभी भी दूसरे में कमी ना खोज करके अपने में खोजना चाहिए कि मुझे नहीं करना, अपनी हम सुधारे दूसरे की। जब आदेश संतोष धन सब सबसे बड़ा धन संतोष है। आज तक कोई ऐसा हुआ जो पैसे से संतुष्ट हुआ? सबकी तृष्णा बनी हुई है। एक व्यक्ति है तो दूसरे की सोच रहा है, तो हो गई है तो चौथे की सोच रहा है, और सोचते सोचते एक दिन श्वास रुक जाती है, पर सोचना पड़ता है। इसलिए जितना परमात्मा ने दिया है बहुत माना, और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे इतना ना चाहिए, मुझे इतना चाहिए कि कोई अतिथि आ जाए उसका सम्मान कर पाऊं, और इस धन का दुरुपयोग करके किसी के साथ अत्याचार न करें। लोग क्या करते हैं, तुमको उठवा देंगे, इस शक्ति के सहारे आप बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी के सहारे बोल रहे हैं। याद रखिए, जिस दिन आपको अहंकार आया गिर गए नीचे, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन है। एक बार इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में धर्म सभा थी, और इस धर्म सभा में उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर राजा था। तो किसी ने कहा भैया इस समय तो अगर सबसे बड़ा कोई दानी है तो महाराज युधिष्ठिर। कहते हैं सभा में भुवन मोहन कन्हैया श्याम सुंदर भी बैठे। कन्हैया ने कहा क्या लोग कहते तो सही है, लेकिन कर्ण भी बड़े भैया से कम नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज को अहंकार आ गया, बताओ हम राजा हैं और तुलना कर्ण से करते। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि केशव आप कह रहे हैं और बात तो सत्य होगी, लेकिन इसकी कभी परीक्षा ले ली है। भगवान ने कहा भैया एक बार चातुर्मास चल रहा है, महात्मा लोगों के मन में आया कि विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन इस यज्ञ में जो लकड़ियां लगनी है वो चंदन की लगती है। 4 महीने से बारिश रुकने का नाम नहीं है। लकड़ियां तो चंदन की जंगल में हो, लेकिन सब नहीं। तो महात्माओं ने सोचा राजा के पास करते हैं, ये व्यवस्था राजा लोग करा देंगे। महात्मा लोग कहाँ पे आए, ये दृष्टि देखिए। महात्माओं को प्रणाम किया, अच्छी जगह बैठाया, प्रसाद कराया। आने का कारण कहा महाराज ये करना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा बताएं महाराज क्या सेवा करूँ, भीख की सेवा करूँ, सामग्री की सेवा करूँ, भोजन की करूँ? बोले महाराज ये सब पूरा है, केवल अगर आवश्यकता है तो चंदन की लकड़ियों की है, क्योंकि जंगल में बारिश हो गई है, लकड़ियां गीली हो गई, सूखी लकड़ियां हैं। युधिष्ठिर जी महाराज मुस्कुराए, कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरों को आदेश किया, जितनी लकड़ियों की जरूरत है महात्मा जी को दिया जाए। नौकर लोग गए, लौट के आए, महाराज लकड़ियां तो सब गीली है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि बाबा क्षमा चाहता हूँ, ये सामग्री को पूर्ण नहीं कर पाते। महात्मा लोग उत्तर दिए तो कन्हैया ने कहा कि महात्मा बगल में कर्ण रहते हैं, जरा उनसे मिले, हो सकता है अपना काम। युधिष्ठिर जी महाराज ने सोचा मैं राजा हूँ, मेरे द्वारा नहीं पूर्ण हो सकता, तो कर्ण कहाँ से पूरा? तब युधिष्ठिर जी ने कन्हैया से कहा कि आओ भैया वेश बदल करके घूमते हैं, देखते हैं कि कर्ण कैसे पूरा करता है। कन्हैया ने कहा चलिए। महात्मा लोग कर्ण के यहाँ पहुंचे। कर्ण ने बड़ा सम्मान किया, महात्माओं से पूछा कैसे आना हुआ बताए। यज्ञ के लिए सूखी चंदन की लकड़ियां। कर्ण ने आज्ञा दिया, नौकरों
नौकर लोग लौट आए और नहीं सबको जला दिया, लकड़ियां तो गिरी। जब महात्मा लोग जाने लगे तो कर्ण खड़े हुए और कहा, ठहरे महाराज, आज तक यहाँ जो आया है वो निराश होकर गया है। अपने नौकरों से कहा कि जिस महल में मैं रहता हूँ उस महल की सारी लकड़ियां चंदन की है, मैंने कई बार बोले जाओ सारे महल को गिरा दे। और जितनी लकड़ियों की आवश्यकता महात्मा लोगों को उतनी दी। भगवान मुस्कुराए और युधिष्ठिर जी की ओर देखा कि महाराज आपके भी महल में चंदन की ही लकड़ियां होंगी ना, लिपस्टिक की बनेगी। जब भी आपको अहंकार आएगा समझ लीजिए पतन सुनिश्चित है। अहंकार परमात्मा का भोजन है, ध्यान रखना। इसलिए परमात्मा से बोले मुझे इतना चाहिए जितने में अहंकार आए और कोई आ जाए तो उसका सम्मान भी हो जाए। ज्यादा जो आनंद उसी में है जिस चीज की अधिकता होने लगती है फिर हम दुरुपयोग करते हैं।